हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम चैप्टर 10 के साथ आए हैं, विच इज़ ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केट्स, डिजिटल गुड्स। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, आप देख लो, पढ़ लो खुद ही। ई कॉमर्स होता क्या है? ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, कॉमर्स मतलब बिजनेस, बिजनेस मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ सम मॉनेटरी वैल्यू, दैट इज़ मनी। ई यहाँ पे लग गया इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम मतलब इंटरनेट का यूज़ करके अगर आप बिज़नेस के ट्रांजैक्शंस को हेल्प कर रहे हो, सो दैट इज़ ई कॉमर्स। हिस्ट्री ई कॉमर्स की कहाँ से बिगैन इन 1995। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई। फ़ोन आने से पहले ई कॉमर्स चालू हो गया था, मतलब स्मार्टफोन, स्मार्टफोन। Still growing at an annual rate of 16%, which is so much, like so much. 16% की ग्रोथ अगर आपके किसी बिजनेस में है जो आपको पता है कि पोटेंशली ग्रो करनी है, अब शायद 20% हो गई हो, बिकॉज ये पीपीटी बनी थी लाइक 2010 में। थैंक यू सो मच। रैपिड ग्रोथ लेड टू मार्केट बबल। इतना ज़्यादा रैपिड ग्रोथ हुआ है ना कि लग रहा था कि ये बबल है, ये अभी फूटेगा तब फूटेगा, लेकिन ये बबल नहीं फूटा। वाइल मैनी कंपनीज फेल्ड, मैनी सरप्राइज। ऑफकोर्स हर बिजनेस में रिस्क तो होता ही है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी आर द कॉमन फैक्टर्स। ई कॉमर्स टुडे इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फॉर्म ऑफ रिटेल ट्रेड इन यूएस, यूरोप एंड एशिया। हर कंट्री में भाई ये बढ़ ही रहा है। ठीक है, तो हम कलर चेंज करेंगे, मज़ा आ रहा है। द ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स की ग्रोथ 1995 से बढ़ते बढ़ ही रही है, कभी घटी नहीं है। देखो थोड़ा सा यहाँ पे फ्लक्चुएट हुआ था, लेकिन इट्स राइजिंग एंड इट इज़ स्टिल राइजिंग। लाइक वी आर इन 2023, राइट? सो इट इज़ स्टिल राइजिंग। डेटा हमारे पास हमेशा इतना पुराना क्यों होता है? बिकॉज रियल डेटा को एक्सट्रैक्ट करना इज़ लाइक यूजिंग गूगल इन द बेस्ट पॉसिबल वे। जो हमारे मित्र भाई साहब चाहते हैं कि हम वैसे ही करें। येलो पसंद नहीं आया। 8 यूनिक फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स की 8 यूनिक फीचर्स होती हैं, जो कि होते हैं यूबिक्विटी, ग्लोबल रीच, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स, रिचनेस। दिस इज इम्पॉर्टेंट, आई नीड टू राइट इट। ई कॉमर्स, यूबिक्विटी मीन्स इंटरनेट वेब टेक्नोलॉजी अवेलेबल एवरीवेयर। इट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। अभी भी मेरे तीसरे रूम में मैं हूँ और मेरा जो वाईफाई लगा है वो उधर लगा हुआ है, थोड़ा दूर लगा है। नेक्स्ट इज़ ग्लोबल रीच। आजकल लाइक रीचिंग टू द मतलब बाहर, लाइक जोग्राफिकल एरिया से, लाइक हमारी कंट्री के बाहर जा कर के अगर आपको देखना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीच। नेशनल बाउंड्रीज कब का क्रॉस कर चुकी हैं। नाउ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स, अब भाई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स भी हमें मीट करने ही पड़ेंगे। और AI is like moving way ahead of us. And then richness, okay, people are getting rich. Supports videos, audio. Oh, using TikTok, people are getting rich using TikToks nowadays, yes. And Instagram reels and whatever. देन देर इज़ इंटरएक्टिविटी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब पहले ये होता था कि यू आर गोइंग आउट तो आप 4 लोगों से मिले, आपने इंटरैक्ट किया। अब आपके फ़ोन पे, लाइक आपके घर ही के अंदर, आपकी पर्सनल स्पेस के अंदर, यूजिंग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, टेलीग्राम, दीज आर द मीडियम्स जिसमें आपके घर के अंदर सब लोग, बाहर की पूरी दुनिया आ चुकी है। सो इंटरएक्टिविटी बढ़ चुकी है। नाउ इंफॉर्मेशन डेंसिटी, इंफॉर्मेशन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, विच इज़ लाइक वास्ट इंक्रीजेज इंफॉर्मेशन इन द टोटल अमाउंट ऑफ क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द ऑल द मार्केट पार्टिसिपेंट जो भी है ना, मार्केट का पार्टिसिपेंट, उसके पास है आजकल क्या, दिस इंफॉर्मेशन। पर्सनलाइजेशन और कस्टमाइजेशन ये बहुत हो गया आजकल। बिजनेसेस आर फोकसिंग ऑन पर्सनलाइजेशन एंड लाइक कस्टमाइजेशन। आपके लिए पर्सनली वो गुड्स को पर्सनलाइज कर देंगे, कस्टमाइज़ कर देंगे, बस किसी तरह ना आप उनको छोड़ के ना जाओ। एंड आई थिंक कि नाउ डेज़ अगर आप लॉयल हो तो आपको होना भी चाहिए, बिकॉज आगे जा कर के क्या पता आप भी बिजनेस चलाओ, राइट? सो देन देयर इज़ सोशल टेक्नोलॉजी। व्हाट डज दैट मीन? प्रमोट यूज़र कंटेंट जनरेशन एंड सोशल। वही यार, अब भाई कहाँ ना घर आ गई है भाई, घर के अंदर घुस गया, आपके बेडरूम है, बिकॉज इट्स ऑन योर फोन और योर लैपटॉप।
की कॉन्सेप्ट जो होते हैं ई कॉमर्स में होता है डिजिटल मार्केट रिड्यूस, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, सर्च कॉस्ट, transaction cost, menu cost, digital markets and price discrimination, dynamic benefits of disintermediation to the consumer. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एग्ज़ाम में काम आएगा. की कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना किसमें, ई कॉमर्स में, वो डिजिटल मार्केट रिड्यूस हुई हैं, डिजिटल मार्केट्स इनेबल हुई हैं और डिजिटल गुड्स भी आ गए हैं. अभी रिसेंटली आई बॉट अ डिजिटल लाइक गुड विच वाज नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन. उससे पहले मैंने म्यूज़िक ट्रैक्स ख़रीदे टेलर स्विफ्ट के, एंड देन आई वेंट फॉर BTS, बट वो मैंने ख़रीदा नहीं कभी. टेलर स्विफ्ट की आई परचेज और वीडियोज़ आप या लाइक सॉफ्टवेयर्स. ओह या सॉफ्टवेयर्स, नाउअडेज पीपल आर लाइक बाइंग सॉफ्टवेयर्स SQL एंड ऑल, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ रही है. सो दीज आर डिजिटल गुड्स जो आप मतलब ये गुड्स इसलिए हैं, दे आर नॉट टैंजिबल. वो ऑफ कोर्स म्यूज़िक रिकॉर्ड्स आर नॉट टैंजिबल, इट्स जस्ट दैट दे गिव यू लाइक नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन इज़ नॉट टैंजिबल, यू जस्ट सी ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखता है. बुक्स, ऑफ कोर्स बुक्स, ई बुक्स, ओ माई गॉड, दे आर नॉट टैंजिबल बट स्टिल दे आर कॉल्ड गुड्स. सो गुड्स की अब डेफिनेशन थोड़ी सी मॉडिफाई भी हो गई है, बिकॉज ये सर्विस भी तो नहीं है ना. आपको गुड्स को यूज़ करके भी यूटिलिटी मिलती है और सर्विस लेकर के भी यूटिलिटी मिलती है. नेक्स्ट, सो डिजिटल गुड्स एंड देन इंटरनेट बिजनेस मॉडल्स. क्या मॉडल होते हैं? प्योर प्ले मॉडल, क्लिक मॉडल, दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट. टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, येस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. B2C, B2B, C2C, मोबाइल कॉमर्स. ओके, B2C जो होता है ना, वो होता है बिजनेस टू कंज्यूमर. ये एक ट्रेडिशनल मेथड होता है. आपने गुड रॉ मटेरियल लिया, आपने उसको फिनिश्ड गुड बनाया, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसको? कंज्यूमर को. ये होता है B2C. नाउ B2B, बिजनेस टू बिजनेस. बिजनेस टू बिजनेस होता है आपके पास एक रॉ मटेरियल है, लाइक यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ अ टायर. ठीक है, टायर आप मैन्युफैक्चर करते हैं. आपने पकड़ा टोयोटा को. टोयोटा यार बहुत ही लद्दड़ कंपनी है जो जस्ट इन टाइम पे, आई बिलीव जस्ट इन टाइम पे कार कंपनी अगर वर्क करिए तो उसके कितने कम ही ऑर्डर आते होंगे. जस्ट इमेजिन, उनके पास रेडी स्टॉक ही नहीं रहता था. ठीक है, तो टोयोटा ने, आपने पकड़ा टोयोटा को, आप बेचते हो टोयोटा को टायर बना करके टोयोटा को बेचते हो. तो ये क्या हुआ? B2B. इसको इसलिए B2B कहते हैं, मतलब टायर कंपनी के लिए तो टोयोटा कस्टमर ही हुआ ना. इसको अगर B2C नहीं कहते, क्योंकि टोयोटा इसको रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करेगा, इसलिए दिस इज़ B2B. और टोयोटा इज़ एन इस्टेब्लिश्ड बिजनेस ग्रुप. ये कोई पर्सन नहीं है, कोई इंडिविजुअल नहीं है. सो दिस इज़ नॉट योर कस्टमर. लेकिन अगर टोयोटा का कोई लाइक एम्प्लॉई है, ठीक है, उसको कुछ पर्सनल यूज़ के लिए, फॉर अ पर्सनल यूज़ अगर उसको टायर की ज़रूरत है, मान लो उसको अपने बच्चे को देना है खेलने के लिए, लो भाई, तो वो B2C ट्रांजैक्शन हुई. लेकिन अगर टोयोटा कंपनी आपसे टायर खरीद रही है, दैट इज़ B2B बिजनेस. नेक्स्ट, मूविंग फर्दर टू C2C. सेकेंड हैंड गुड्स खरीदें, कभी नहीं खरीदें, पता तो होगा, बेचा तो हो गई, OLX पे बेच दे. सो दैट इज़ C2C. C2C बस यही है भाई, सेकेंड हैंड गुड्स, थर्ड हैंड गुड्स, OLX पे बेच दे. कुछ नहीं तो गाना तो सुना ही होगा. नाउ मोबाइल कॉमर्स. अब ये पढ़ने वाली चीज़ है. कहाँ गया मोबाइल कॉमर्स? अरे मोबाइल कॉमर्स कुछ नहीं होता है, मतलब आपने मोबाइल के थ्रू आपने कुछ ख़रीदा है या आपने इंस्टाग्राम के थ्रू कुछ ख़रीदा है, तो दैट इज़ मोबाइल कॉमर्स. इंटरैक्टिव मार्केटिंग एंड पर्सनलाइजेशन, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये दिस इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट. नाउ कम्स ब्लॉग्स, कस्टमर सेल्फ सर्विस. आजकल तो भाई सेल्फ सर्विस इतना चल गया ना कि जो मैकडी है ना, उन्होंने एक मशीन लगा दी है भाई, यहाँ पे ऑर्डर लो, ये एक काउंटर है, वहाँ पे एक बंदा खड़ा रहेगा, किचन से ला करके सामान यहाँ पे रख जाएगा, आप चुपचाप उठा लो. ब्लॉग्स, पर्सनल वेब पेजेस. ब्लॉग्स तो यू ऑल नो, आई मीन आई नो ब्लॉग्स क्या होते हैं. आप
अपना कंटेंट शेयर करते हो। B2B ई कॉमर्स, चलो अब ये है, इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो। दिस इज़ लाइक व्हाट आई टोल्ड यू, प्राइवेट इंडस्ट्रियल नेटवर्क, ठीक है, नेट मार्केट प्लेस, हाँ ये आ गया एम कॉमर्स। Although M-commerce represents small fraction of total e-commerce revenue has been steady. Location based service होती है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज आती है, मोबाइल कॉमर्स में लाइक नेट बैंकिंग आ सकती है आपकी। आपने अपना मोबाइल यूज़ किया, आपने बैंकिंग की सारी सर्विसेज यूज़ कर डाली, आप FD भी बुक कर रहे हो, आप अकाउंट भी खोल सकते हो, यू कैन बुक एन RD और वट एवर। वायरलेस एडवर्टाइजिंग, गेम्स एंड एंटरटेनमेंट, गेम्स बहुत पैसा लेते हैं भाई साहब। Limitations on mobile access of web, data limitation is small, ठीक है। Alright, now we come to like M marketing हो गया, digital payments, हाँ digital payments for M commerce, 3 types of mobile payment systems used in Japan, mobile debit card, mobile credit card, cell phone has not yet involved in a mobile payment system, digital wallet आपके पास है, stored value payment systems, डिजिटल चेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग, ये सब आता है किसमें, मोबाइल कॉमर्स में, ठीक है। पेपाल इज़ नाइस। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, दिस वॉज इट फ्रॉम माई एंड अबाउट ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केट, डिजिटल गुड्स। लेट्स ओके, गुड बाय।